यस बॉस। देखो, केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम देख लिए होगे। अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको देख के आओ, फिर इसको देखने की कोशिश करना। तो मेरे भाई, एक बार अगर लेक्चर देखना शुरू कर दिया करो तो उसको कंप्लीट कर लिया करो, नहीं से तुम्हारा डेडिकेशन पावर कम हो जाएगा। एक बार डेडिकेशन पावर कम हो गई तो ना बॉडी बना पाओगे, ना कोई गिटार बजाना हो, कोई प्रकार की एक्टिविटी सीख पाओगे, ना ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ों में पीछे रह जाओगे। तो डेडिकेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ शुरू कर दिया है तो उसको ख़त्म करके ही हटेंगे, अगर हमें वो सही लग रही है, ओके ओके लग रही है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया क्या। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होते क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनने का रीज़न क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाया। दो चीज़ें मैंने समझाई। फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या क्या निकल के आए थे भाई, मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या क्या है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक मिनट, लेट मी रेज इट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पहला टाइप का हो गया, इसी को हम क्या नाम देते हैं, दूसरा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकंड क्या होता है भाई, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की, जिसको भी हमने पढ़ा नहीं है। दूसरा कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फिर तीसरा क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। तीसरा कौन सा होता है, डेटिव बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों होता है। इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गए हमारे क्या टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इनमें से हमने फिर आपको क्या किया, सबसे पहला वाला जो टाइप है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है ये आपको समझा दिया। ठीक है, कैसे बनता है और कंडीशन क्या क्या होती है, कंडीशन क्या क्या है इसके बनने की, दो चीजें मैंने आपको समझा दी थी, दो चीजें मैंने आपको समझा दी। प्रॉपर्टी से काम करेंगे। देखो, बेसिकली आपको जो डिटेल स्टडी करनी है वो आपको सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। बाकी इसके अलावा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे लास्ट वाला जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका सिर्फ आइडिया लेना है। तो चलिए अब अपना आज का एजेंडा लिख लेते हैं, क्या क्या है एजेंडा, समझ लेते हैं एजेंडा क्या क्या है। एजेंडा नंबर एक क्या, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। लुईस ने ही तो कॉन्सेप्ट दिया है ना, लुईस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, लुईस का कॉन्सेप्ट भी मैंने कल बताया ना। लुईस का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी पाने के लिए तो बॉन्ड बनाता है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले से ही जो है पहले से ही स्टेबल रहेगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल करेगा खुद को। वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो बहुत जद्दोजहद करता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, या तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके नहीं हो रहा तो म्यूचुअल शेयरिंग करके करेगा। अगर उससे भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बन पा रहे हैं तो ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों करेगा। वो कैसे भी करेगा वो देखा जाएगा। ट्रांसफर वाला केस हमने पढ़ लिया था। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। फिर तीसरा कंडीशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तीन चीजें हमको समझनी है। तो चलिए लगाते हैं अपनी हेडिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आइए फटाक से डेफिनेशन लिखते हैं। चिक 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 चिक, हाँ ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ले लें। दोज बॉन्ड्स, दोज केमिकल बॉन्ड्स, दोज केमिकल बॉन्ड्स which are which are formed by which are formed by
mutual sharing of electron which are formed by mutual sharing of electron between two or more than two atoms. आर कॉल्ड, देखो आर कॉल्ड कहेंगे क्योंकि दोज लिखा हुआ है ना, प्लूरल फॉर्म है। आर कॉल्ड, शायद पिछले लेक्चर में मैंने इस लिख दिया था, आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। रंग बदल देता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर से एक बार पढ़ते हैं, दोज केमिकल बॉन्ड, ऐसे केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाई, जो कि बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग इसको क्या होता है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग, यो का हो भाई, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम। समझाता हूँ म्यूचुअल शेयरिंग मतलब होता क्या है। देखो म्यूचुअल शेयरिंग मतलब होता है कि दो एटम हैं, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरा तो है ये इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें दे नहीं सकता, ट्रांसफर तो नहीं कर सकता, बट तुम इस इलेक्ट्रॉन को तुम भी यूज करो मैं भी यूज करूं, मतलब आज से ये तुम्हारा भी और मेरा भी। जैसे एक बच्चा होता है, फैमिली, माँ बाप होते हैं तो उनका एक जो बच्चा होता है ना, वो माँ का है स्पेशली, ना वो बाप का है, वो म्यूचुअल है दोनों का। सिमिलरली इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा किसी एटम का जो अब इस एटम का भी है और इस एटम का भी, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हो गया इसका जो इस एटम का भी है उस एटम का, उसको कहेंगे कि वो म्यूचुअली दोनों का हो गया। अच्छा, क्योंकि इस भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए कह दिया है कि ऐसे मेरा भी हो तुम्हारा भी, तो इस भाई का मतलब जो बी एटम था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए जो इसका भी अधिकार हो और इसका भी अधिकार हो। यही मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग का, कि एक इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा मैं अपना रखूंगा जो मेरा और तुम्हारा दोनों का हो जाएगा, सिमिलरली तुम भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करोगे जो मेरा और तुम्हारा दोनों का हो जाए। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअली हम दोनों ने एक्सचेंज किया है, कुछ म्यूचुअली चीजें डील हुई हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये चीज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे हो, ये सेम रूल या सेम कॉन्सेप्ट दो इलेक्ट्रॉन पे भी लग सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये सेम बात अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन पे भी सेम रूल काम कर सकता है, ये चीज है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हो, सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल तो पहले हो जाएंगे, H2 N2 O2, यही वाटर हो गया H2O यानी कि, और क्या हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा, HCl एक्सेट्रा। इतने हो गए भाई, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं किसको, O2 को समझते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं O2 का। तो O2 को समझते हैं। O2 किससे किससे बना है, दो ऑक्सीजन से। तो यानी हमें O2 को समझना है तो ऑक्सीजन को तो पहले समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन फटाक से लिखिए बिना टाइम लगाए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। ठीक है, दूसरे वाला ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, 2 6। यस, अब आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कितना 6 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना कोई ले दे पाएगा यार। अभी मान लो दो इसको दे भी दे तो उसके पास 4 ही बचेंगे, इसमें कहाँ काम बन पाएगा, इसमें हो ही नहीं पाएगा ऑक्टेट पूरा। जब एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, मेटल जिसके पास वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, नॉन मेटल जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सॉरी 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो 5 वाले को 3 वाला पूरा कर सकता है, 6 वाले को 2 वाला पूरा कर सकता है, ऐसे करके मतलब मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से काम बन जाता था मेटल और नॉन मेटल में। लेकिन जब दोनों एटम नॉन मेटल हो तब कभी काम नहीं बनेगा, कभी काम नहीं बनेगा। कई बार देख के लगेगा काम बन रहा है, लेकिन अगर वो नॉन मेटल है तो वहां पर होगी शेयरिंग ही, कंडीशन में आएगा, अभी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने में बड़ी दिक्कत है यार, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, देखो इसके वैलेंशियल में 6 के और एल, और दूसरे इलेक्शन में भी 6, कैसे म्यूचुअल शेयरिंग कराई जाए। चलो बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही उपाय। ठीक है, पेन वेन बदल लेते हैं अपनी और शुरू करते हैं। देखो ये हो गया पहले ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये बन गया उसका पहला शेल, ये बन गया दूसरा शेल। ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं ऑक्सीजन, ये बन गया उसका पहला शेल, ये बन गया उसका दूसरा शेल।
इसके इलेक्ट्रॉन बना लीजिए आप, चलिए ब्लैक कलर से बना, रेड से बना ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने बना लिए। इसका भी कर लेते हैं भाई। अरे ये तो न्यूक्लियस है। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सर जरूरी जिस डिजाइन से आपने बनाया वैसे ही बनाए? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ दिन बाद खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह बनाओगे तुम इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारे लिए आसान होगा शेयरिंग वगैरह दिखाना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कुछ दिन में। ठीक है मेरे भाई, अभी तक सब कुछ ठीक है। अब ट्रांसफर तो इसमें होने से रहा, एक खेल कर दें तो काम बन जाए। अगर हम किसी जुगाड़ से जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी जुगाड़ से इसके हिस्से में दिखा दें, ऐसा कुछ खेल कर दें कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके हिस्से में भी आ जाएं और इसके साथ साथ इसके हिस्से में तो रहे ही रहे। दिखाता हूं कैसे। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला आइटम है, पहला आइटम, पहला ऑक्सीजन, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, और जो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है इसकी म्यूचुअल शेयरिंग इसने कर ली। अरे म्यूचुअल शेयरिंग है तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे तुम्हें अधिकार दिया है हिस्सा दिखाने का, तो तुम भी मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार दिखाने दोगे। ये शर्त है, तभी तुमको देंगे दिखाने अधिकार, नहीं तो नहीं दिखाने देंगे, भगा देंगे। तो अब गिनते हैं, चलिए पहले ऑक्सीजन का गिनिए इलेक्ट्रॉन, गिनो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6, इसे गिन डाला हो। 1 2 3 4 5, अरे सॉरी यार, अंदर वाला नहीं गिनना है मेरे भाई, बैलेंस सेल में गिनना है ना केवल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब ये तो इसका था ही, और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये भी हो गया 7 8। लो भैया हो गया ऑक्टेट पूरा। अच्छा इसका ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से इसके हो गया 8। तो भैया देखो इसमें इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों में देखो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीटेड। ये होता है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, N2 का बनाओगे, HCl का बनाओगे, H2 का बनाओगे, और क्या क्या बनाओगे, और क्या क्या बनाओगे, और क्या बना लोगे भाई, इतना बना लो, बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी हम बताएंगे तुम्हें, कुछ और एग्जाम्पल होमवर्क देंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये क्या है भाई आपका, ये हो गया आपका होमवर्क। कर जरूर लेना मेरे भाई, नहीं मारे बहुत जाओगे। ठीक है, ये पेन यहाँ से कैमरे में डाल देंगे। देखो, तो इतनी बातें मैंने तुमको बता दी, इतना तुम ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए, जाहिर सी बात है म्यूचुअल शेयरिंग की भी कुछ कंडीशन होंगी, तभी म्यूचुअल, हर कंडीशन में तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी नहीं, कुछ ही कंडीशन में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो वो मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा। तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के क्या कंडीशन होने चाहिए, वो कंडीशन मैं आपको लिखता हूँ। ठीक है, चलो लाइन से कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, नॉन मेटल, अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल हुआ तो पक्का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। सर मेटल प्लस मेटल हो तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेटल और मेटल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, सेकंड कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होना चाहिए, और बोथ हैव बोथ हैव बोथ एटम्स हैव, जो दोनों के दोनों एटम्स हैं, दोनों के क्या होना चाहिए, बोथ एटम्स मस्ट हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा हो कि दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई कोशिश भी करे तो इलेक्ट्रॉन ना निकले, निकले ना साला, सॉरी फॉर यूजिंग बैड वर्ड्स, निकले ना श्रीमान। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो फिर वो निकलेगा तो वो जाएगा किसी ना किसी के पास, फिर ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो शेयरिंग थोड़ा ना रह जाएगी। तो वो नहीं होने देना है, निकलने नहीं देना है, और दूसरे में गेन होने देना है। जब निकलेगा नहीं तो गेन कहां से होगा, लेकिन अगर निकल जाए तो गेन भी नहीं होने देना है। मतलब बोथ एटम्स मस्ट हैव हाई आयनेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले ना आसानी से, एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम हो, कोई इलेक्ट्रॉन ना निकालने के लिए रेडी हो और ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी हो। एक चीज दिखाऊं जो तुम्हारे पास स्क्रीन आ रही हो, देखो यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कंडीशन। तो मेरे भाई लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी तुम्हें समझ में आ गया, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि कैसे बॉन्ड बनता है। आई होप तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई समझ में। अच्छा याद रखना, जो आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है बेटा। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था अच्छे से कि आपका जो पेरियोडिक टेबल होता है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, क्योंकि इसी की वजह से तुमको दिक्कत आएगी, फिर नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम। जैसे जो आपकी पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल है, इसका मेजोरिटी ऑफ जो पार्ट है वो वो मेटल से ही बना हुआ है। कुछ मेटलॉइड्स हैं और बाकी सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो बहुत कम ही नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप पहला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स। जैसे हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है। मैं एक्सेप्शनली बोले दे रहा हूँ। बोरान भी क्या है, बोरान तो आपका मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड दोनों में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आप कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब नॉन मेटल्स हैं। ध्यान रखना इन सब बातों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना मुझे आपको बताना था। और अब मैं एक काम करता हूँ, लगे हाथ आपको क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझा देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझा दूँ क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा दूँ, या फिर जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और जो ये वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड, इनके बीच का डिफरेंस बता दूँ, क्या करूँ। एक काम करता हूँ, इस वीडियो को इतना ही छोटा रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से बताऊंगा। तुम होमवर्क कर लेना। और क्योंकि मैं घर पे था अभी तक, और अब मैं निकल रहा हूँ वापस से अपने जगह पे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, मैनेज कर लेना। और मेरे भाई तुमको मैं टेस्ट पेपर भी भेज दूंगा इसी दिन, तो तुम टेस्ट भी दे लेना, ठीक है। पता नहीं है कि मैं भेजूंगा इसी दिन या आगे पीछे भेज दूंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। थोड़ा तुम मेरी मदद करो, थोड़ा मैं तुम्हारी मदद करूँ। और अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा हो तो वो ऐसे ही देखता रहे वीडियो को, खुद फ़ायदा लेता रहे। बस तुम फ़ायदे में हो तो समझो तुम्हारा फ़ायदा ही मेरा फ़ायदा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना अपना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा। बाय बाय।